So in this tutorial, we will see how we can transfer data with the help of direct memory access. जैसा कि नाम से ही आपको विजिबल लग रहा है, डेटा ट्रांसफर होगा डायरेक्टली। ठीक है, तो देखते हैं अगर हमें डेटा को रीड करना है, रिट्रीव करना है, तो सीपीयू किस तरीके से डेटा को रिट्रीव करता है, रीड करता है, मेमोरी से एक्सेस करता है डेटा, और डीएमए का उसमें क्या रोल है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कुछ चंक्स बना रही हूँ। पहला चंक जो है मेरा यहाँ पर वो सीपीयू का सपोज कर लेते हैं। दूसरा मैंने ब्लॉक जो बनाया है यहाँ पर, ये हमारा सपोज इनपुट आउटपुट का है। आई एम चेंजिंग कलर, दिस इज गुड। ठीक है, तो रेड कलर से बना लेते हैं यहाँ पे। ये मेरा सपोज कि ये मेरा सीपीयू का है, दिस इज सीपीयू, दिस इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड दिस इज मेमोरी। अगर मुझे सीपीयू से डेटा रीड करना है, रिट्रीव करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये मेरा बाय द वे ये मेरा इनपुट आउटपुट है और ये मेरी क्या है? मेमोरी। देखा जाए तो सीपीयू क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीपीयू ही ब्रेन है कंप्यूटर का। सीपीयू ही हमारा क्या है? प्रोसेसर है, जो सारी एक्टिविटीज को देख रहा होता है। तो अगर सीपीयू ने डेटा को रीड करना है, डेटा को फैच करना है, मेमोरी एक्सेस करनी है, तो सीपीयू क्या करेगा? सबसे पहले सीपीयू इनपुट आउटपुट को क्या करेगा? कमांड देगा, कमांड इशू करेगा, फिर इनपुट आउटपुट के थ्रू डेटा क्या करेगा? रीड करेगा। ठीक है, उसके बाद पहला प्रोसेस क्या होगा, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। पहला प्रोसेस क्या टाइम हुआ हमारे पास? इनपुट आउटपुट टू सीपीयू। इनपुट आउटपुट ने सीपीयू ने कुछ कमांड शेयर करी, डेटा को रीड करने के लिए इनपुट आउटपुट ने रेस्पॉन्स किया और वो सीपीयू की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया। ठीक है, तो हमारे पास पहला स्टेप क्या बन गया? इनपुट आउटपुट टू सीपीयू। यानी उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप जो बनेगा वो क्या बनेगा? उसके बाद जब सीपीयू को एक्सेस मिल जाएगा, उसके बाद सीपीयू टू मेमोरी। उसके बाद सीपीयू जो है वो क्या कर सकता है? डेटा रीड कर सकता है, मेमोरी से फैच कर सकता है, एक्सेस उसको मिल गया। तो यहाँ पे देखिए कितनी साइकिल्स बन गई। यहाँ पे हमारे पास बन गई 2 साइकिल। ये आपकी बन गई पहली साइकिल, फर्स्ट साइकिल। ठीक है, और ये आपकी बन गई सेकंड साइकिल। अगर सीपीयू ने डेटा को रीड करना है, डेटा को एक्सेस करना है मेमोरी से, तो उसे क्या करना पड़ेगा? पहले इनपुट आउटपुट से उसने रिसीव करना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट को उसने पहले उसे कमांड देनी पड़ेगी, कमांड के थ्रू वो एक्सेस लेगा इनपुट आउटपुट से। जब इनपुट आउटपुट उसको एक्सेस दे देगा सीपीयू का, सीपीयू को रेस्पॉन्स कर देगा। उसके बाद सीपीयू क्या करेगा? मेमोरी से डेटा रिट्रीव कर लेगा, डेटा को एक्सेस कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बन गई पहली साइकिल और ये हमारे पास बन गई दूसरी साइकिल। तो ये क्या है? टाइम टेकन है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है इसमें। अब डीएमए क्या करता है? आपके पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या करता है? ये डिवाइस होती है। ठीक है, डीएमए इज डिजाइन टू ट्रांसफर डेटा एट अ फास्टर रेट। उसका मकसद क्या है? डेटा को ट्रांसफर करना फास्टर रेट पे। क्योंकि यहाँ पे हमने इस सिनेरियो में हमने एनालाइज किया कि सीपीयू जो है हमारा टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है डेटा को फैच करने में मेमोरी से। क्योंकि पहले वो आईओ से रिक्वेस्ट लेता है, आईओ जब उसे रिक्वेस्ट दे देता है, उसके बाद डेटा वो क्या करता है? फैच करता है मेमोरी से। तो यहाँ पे 2 साइकिल लग रही है। काम कुछ ऐसा हो कि मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड करें। काम कुछ ऐसा हो कि इनपुट आउटपुट डायरेक्टली, इनपुट आउटपुट के बाद डायरेक्टली डेटा क्या हो जाए? मेमोरी से रीड हो जाए, सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट ही ना हो हमारे पास। अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट आई एम टेलिंग। मैंने यहाँ पे पॉइंट जो एनालाइज किया, पॉइंट जो मैंने यहाँ पे एनालाइज किया है, ठीक है, वो क्या है? मैंने यहाँ पे कहा कि सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। सीपीयू मेरा साइकिल्स को इंक्रीज कर रहा है। डायरेक्टली क्या हो मेरे पास? कि इनपुट आउटपुट से डायरेक्टली मेमोरी तक मैं एक्सेस कर लूँ। इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू मैं डायरेक्टली क्या एक्सेस कर लूँ? अपनी मेमोरी को एक्सेस कर लूँ विदाउट यूजिंग सीपीयू। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डीएमए का। तो डीएमए क्या है? डीएमए को हमने डिजाइन किया है ट्रांसफर करने के लिए डेटा को फास्टर रेट पर। ठीक है, तो ये है डीएमए। तो हम करेंगे क्या इस तरीके से? अगर ये बन गई हमारी पहली साइकिल, यानी कि यहाँ पे आपकी 2 साइकिल्स बन गई थी विद सीपीयू और विदाउट सीपीयू। देखें आपकी कितनी साइकिल्स बन रही है? आपकी एक ही साइकिल बन रही है विदाउट सीपीयू। अब हमने देखना क्या है? हमें देखना ये है कि सीपीयू के बगैर डीएमए जो है कंट्रोलर, वो किस तरीके से आपका डेटा एक्सेस करता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट टू मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए एक ही साइकिल है, हमने डायरेक्ट इनपुट आउटपुट से मेमोरी तक रीच करना है। कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कुछ पॉइंट्स।
इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि DMA is designed to transfer data at faster rate। ठीक है, तो ये मैंने आपसे पॉइंट शेयर किया है। इसके अलावा it allows the device to transfer data directly from directly to from डायरेक्टली कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है आपका डेटा, डायरेक्टली इनपुट आउटपुट टू मेमोरी। यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्टली इनपुट आउटपुट टू मेमोरी। ठीक है, विदाउट, इस पॉइंट को भी मेंशन कर लेते हैं, विदाउट सीपीयू इन्वॉल्वमेंट। अभी हमने ये दो पॉइंट को एनालाइज किया किस तरीके से ये दो पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं इस डायग्राम में, और हमने इनको अपने पास लिख भी लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेजर पॉइंट हैं जो इस डायग्राम में हमारे पास डिमोन्स्ट्रेट हो रहे हैं। ये डीएमए क्या है, हमारा रेट को फास्टर करना, क्योंकि वो कम साइकिल्स में काम करेगा, जाहिर सी बात है। उसका काम क्या है, डेटा को ट्रांसफर करना फास्टली, जो कि सीपीयू की हेल्प से नहीं हो रहा था। दूसरा पॉइंट हमने क्या रेस्ट किया कि ये जो डिवाइस है ये अलाउ करती है डेटा ट्रांसफर को डायरेक्टली इनपुट आउटपुट से मेमोरी में, इसमें सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट की नीड हमें नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब हमने क्या करना है। एक मैं आपसे डायग्राम शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे, इसको आगे देखते हैं अब हमारे पास क्या है। एक डायग्राम मैं आपसे यहाँ पे शेयर करती हूँ, उस डायग्राम को देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है, ये मेरी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। और कीजिएगा, दिस इज माई इनपुट आउटपुट डिवाइस, आई एम ड्राइंग हियर। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मेरी मेमोरी है। सपोज ये मेरा डीएमए कंट्रोलर लगा हुआ है। ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे क्या है, सीपीयू है। ये मेरा यहाँ पे आ गया सीपीयू। इसको फिल कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये मेरी इनपुट, सॉरी, this is my input output devices, this is memory, this is DMA controller, and this is CPU। ठीक है, मेमोरी से अगर मुझे, यहाँ पे देखिएगा, अगर मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइस से मुझे अगर डेटा रिट्रीव करना है, किससे, मेमोरी से, अगर मुझे डेटा रिट्रीव करना है मेमोरी से, तो डायरेक्टली मैं कैसे करूंगी। तो होगा क्या, डीएमए कंट्रोलर लगा होगा, मैं यहाँ पे डीएमए कंट्रोलर को क्या भेजूंगी, रिक्वेस्ट। तो ये मैंने डीएमए को क्या भेज दी, रिक्वेस्ट सेंड कर दी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि हमारा एम क्या है। हमारा पहला एम जो है ये है, इनपुट आउटपुट डिवाइस wants to send डेटा टू मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारा एम है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को सेंड करना है डेटा किसमें, मेमोरी में। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखना चाह रही हूँ, होगा क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइस हैज टू सेंड डीएमए रिक्वेस्ट। क्या जनरेट करेगी इनपुट आउटपुट डिवाइस, डीएमए रिक्वेस्ट जनरेट करेगी, जो कि मैंने यहाँ पे डीएमए रिक्वेस्ट का एरो यहाँ पे मैंने बना दिया। मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये मेरा डीएमए रिक्वेस्ट का क्या बन गया है, एरो बन गया है। ठीक है,
लिख भी लेते हैं कि ये मेरा डीएमए रिक्वेस्ट का एरो है। आई एम राइटिंग हियर, ये मेरा डीएमए रिक्वेस्ट का एरो है, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखिएगा, तो यहाँ पे आ गया डीएमए रिक्वेस्ट। किसको देगी डीएमए रिक्वेस्ट? टू डीएमए कंट्रोलर। ये में हमारे 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बना दिए, क्योंकि हम विदाउट सीपीयू काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें फास्टर रेट पे डेटा को ट्रांसफर करना है। अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, अगला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, थर्ड पॉइंट, डीएमए कंट्रोलर सेंड HLQ, इसे कहते हैं होल्ड रिक्वेस्ट टू सीपीयू। अब क्या करेगा, डीएमए कंट्रोलर सेंड करेगा होल्ड रिक्वेस्ट, जैसे मैंने कहा HLQ, किसको? सीपीयू को। तो इसका भी एक एरो यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास सेंड हो गई क्या, HLQ रिक्वेस्ट, किसको? सीपीयू को। ये आ गई रिक्वेस्ट सेंड, ठीक है। HLQ, अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस को सेंड करना है डेटा मेमोरी में, तो क्या होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा डीएमए कंट्रोलर को, डीएमए कंट्रोलर सेंड करेगा होल्ड रिक्वेस्ट, किसको? सीपीयू को, ठीक है, क्योंकि हमें सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। आगे फोकस कीजिएगा, फोर्थ पॉइंट, डीएमए वांट्स सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये हमारा, ठीक है। अब क्या करेगा, सीपीयू आपका क्या करेगा, यहाँ पे वेट करेगा, ठीक है। वेट कब तक करेगा? अनटिल, एक मिनट, until CPU send HLDA to DMA। अब HLDA क्या है? CPU जो है, DMA जो है आपका वेट करेगा जब तक CPU सेंड ना कर दे HLDA इसको DMA को। अब HLDA को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, कि उसने होल्ड कर लिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि CPU ने होल्ड कर लिया है, CPU की इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे बना देते हैं। अब वो सेंड करेगा क्या, ये आपका एरो आ गया HLDA, यहाँ लिख भी देते हैं, दिस इज होल्ड रिक्वेस्ट, भेजी डीएमए कंट्रोलर ने, सीपीयू ने एक्सेप्ट करी, और सीपीयू ने कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, होल्ड को एक्नॉलेजमेंट करता हूँ, मैं अब काम नहीं करूंगा, ठीक है, मेरी इन्वॉल्वमेंट क्या होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आएगा। आई होप ये पॉइंट और ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या होगा, आपके पास सीपीयू जो है अब आपका क्या बन जाएगा, स्लैब हो जाएगा, और आपका मास्टर कौन बन जाएगा, आपका डीएमए कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखने जा रही हूँ, इस पॉइंट को और कीजिएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो मैंने फिफ्थ पॉइंट पे यहाँ पे प्रोमिनेंट किया कि आपके पास सीपीयू क्या बन जाएगा, स्लेव, और आपके पास जो आपका डीएमए कंट्रोलर होगा वो बन जाएगा मास्टर। अब डीएमए कंट्रोलर के पास सारा होल्ड आ गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स प्रोमिनेंट किए, एक मैंने वर्ड प्रोमिनेंट किया है स्लैब, और दूसरा वर्ड मैंने प्रोमिनेंट किया है मास्टर, क्योंकि सीपीयू ने अपना काम जो है वो स्किप कर दिया है, अपने सारे जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनसे पीछे हट गया है, क्योंकि सारा उसने कंट्रोल किसको दे दिया है, डीएमए को, यानी कि डीएमए मास्टर बन गया, सीपीयू क्या बन गया, स्लैब बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे क्या होगा, कुछ पॉइंट्स और नोट कर लेते हैं, यहाँ पर मेन पॉइंट्स और देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। 6 स्टेप में यहाँ पे लिख देती हूँ। अब हमारा 6 स्टेप है, यहाँ पे हम राइटिंग 6 में मैंने कहा कि भाई सीपीयू जो है लीव्स कंट्रोल ओवर सीपीयू लीव्स कंट्रोल ओवर, ये आ गया आपका सिस्टम बस, सिस्टम बस, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं।
गया आपका कंट्रोल ओवर सिस्टम बस। लास्ट पॉइंट एक और नोट कर लेते हैं, CPU is in hold state and DMA controller has to manage operation over system bus, जो कि हमने अभी पॉइंट आउट किया कि CPU कहाँ आ गया अब आपका, CPU is in hold state पर है आपका, एंड DMA कंट्रोलर जो है आपका, DMA कंट्रोलर जो है आपका has to manage operations over system bus between CPU, memory and input output devices में, यानी कि between CPU, memory and input output devices, ठीक है। ये हमारा आ गया 7 पॉइंट। ये हमने पिक्चर को एक्सप्लेन कर लिया, यहाँ पे आप पिक्चर से कनेक्शन बना लेते हैं। अब हमारा क्या होगा, इस तरीके से आप लोग डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये मेरा एरो, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ब्लैक से। ये आगे हमारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेमोरी से, ये हमारे आगे डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। और मेमोरी, डीएमए कंट्रोलर का एक्सेस किसके पास चला गया, मेरे मेमोरी के पास चला गया डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपकी डीएमए कंट्रोलर के थ्रू हो गई, ठीक है। तो ये आपकी बन गई कंप्लीट पिक्चर। डीएमए एक्सेस ने क्या किया, आपका काम फास्ट कर दिया, क्योंकि उसने सीपीयू के इन्वॉल्वमेंट को नहीं लिया। सीपीयू को उसने होल्ड पे लगा के, सीपीयू ने होल्ड पे लगा के और सीपीयू से सारे एक्सेस ले लिए गए, और डीएमए कंट्रोलर ने डायरेक्ट मेमोरी में डेटा ट्रांसफर कर दिया विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, मेमोरी से डायरेक्ट डेटा सेंड भी कर दिया और रिसीव भी कर लिया। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों के।